अगर इंसान सच्चे दिल से कोई दुआ मांगे तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कायनात उसकी उस दुआ को कबूल करवाने में लग जाती है। ऐसे ही दुआ हम सब ने, पाकिस्तानी फैंस ने भी मांगी थी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवा रहा है। देखिए, दो अहम इम्तिहान जो पाकिस्तान के थे वो हो चुके हैं। हम बांग्लादेश से भी जीत गए, साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने बुरी तरह से हरा दिया और आज इंडिया ने श्रीलंका को हरा के हमारे लिए और आसानी पैदा कर दी है। श्रीलंका अब इस टूर्नामेंट की रेस से समझे बाहर ही हो चुकी हुई है। लेकिन क्या पाकिस्तान अब आराम से क्वालिफाई कर जाएगा? तो जवाब है अभी नहीं। अभी जिसको कहते हैं ना, और इम्तिहान बाकी है। सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है। सिनेरियो 1 को मैं जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। कल एक बड़ा मैच है अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का, क्योंकि लंका बाहर हो गया, अफगानिस्तान के पास तो चांस है ना। अफगानिस्तान अगर तीनों मैचेस जीत गया तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि वैसे तो अफगानिस्तान का जो एक मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक साउथ अफ्रीका के साथ है, लेकिन अफगानिस्तान किसी भी टीम को हरा सकती है। तो हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान किसी ना किसी तरीके से नीदरलैंड से हार जाए। एक दफा फिर से हम नीदरलैंड से उम्मीद लगाएंगे कि वो अफगानिस्तान को हरा के अफगानिस्तान को हमारे लेवल पे ले आए। फिर अफगानिस्तान के पास ये चांस होगा कि वो दोनों मैचेस जीती भी है तब भी 10 पॉइंट पे आ जाएगी। चले, ये तो हो गया ना कल का। उसके बाद आता है परसों मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो कि हमें जीतना है। लेकिन सवाल ये आ रहा है, अगर बारिश होगी, व्हाट इफ रेन, तो क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा? तो जवाब है बहुत मुश्किल। जी हां, बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश होगी तब की कहानी भी आपको बता दूंगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तब हमारे लिए आसानी है, क्योंकि हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। न्यूजीलैंड के लिए ये वाली जो गेम होगी मस्ट विन हो जाएगी। और क्योंकि श्रीलंका बुरी तरीके से हार कर आ रहा है इंडिया से, तो वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे। वो चाहेंगे कि अपने टूर्नामेंट की जो आखिरी गेम है इज्जत के साथ खेले और अपने मुल्क जीत के साथ जाए। तो वो पूरी कोशिश करेंगे न्यूजीलैंड को हराने की। तो ये हमारा फायदा होगा, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर श्रीलंका हार जाता है न्यूजीलैंड से, तब रन रेट के ऊपर कहानी आएगी। पाकिस्तान को 83 रन से न्यूजीलैंड से जीतना है, या 35 ओवर के अंदर पाकिस्तान को टारगेट को चेस करना, तब पाकिस्तान का जो रन रेट होगा वो उनसे अच्छा होगा। और फिर अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छे रन से जीता भी हुआ, तो हमारे पास जो ये वाला मैच है ना पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वाला, उसमें हमें पता होगा कि हमने 5 ओवर पहले खत्म करना है या 10 ओवर पहले खत्म करना है, हमें कहानी पता होगी। लेकिन अगर बारिश होगी तब क्या? तो सुने जरा, अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम 9 पॉइंट्स के ऊपर जा सकता है। एक पाकिस्तान को बारिश का पॉइंट मिलेगा, 7 हो जाएंगे। 2 पॉइंट मिलेंगे अगर हम इंग्लैंड से जीतते हैं तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड वाली कहानी पे आ जाते हैं। अगर बारिश होती है तो न्यूजीलैंड ऑलरेडी 8 पॉइंट्स के ऊपर है, तो बारिश वजह से उनके भी 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो तो हमारे इक्वल आ जाएंगे ना। हम इंग्लैंड से जीत के भी 9 पॉइंट्स कर सकेंगे, उनके ऑलरेडी 9 पॉइंट्स होंगे। और अगर उन्हें श्रीलंका को आराम से या मुश्किल तरीके से हरा दिया, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर श्रीलंका जीत भी जाती है तब भी रन रेट के ऊपर कहानी आएगी। तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 83 या 103 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहानी ये वाली अपने रन रेट को अच्छा करने के लिए। तो फिर हमें डिपेंड करना पड़ना सिनेरियो 2 के ऊपर, अगर बारिश होती है। अदरवाइज सिनेरियो 1 बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते, बारिश ना हो, और श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड को हरा सकती है तो हरा दे, नहीं भी हराती तो पाकिस्तान अपना दोनों मैचेस में रन रेट को अच्छा कर ले। लेकिन सिनेरियो 2 ये कहता है कि अगर बारिश हो जाती है, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल जाता है, न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिल जाता है, और वो जिसको कहते हैं श्रीलंका से हार भी जाते हैं, तब भी उनके 9 पॉइंट ही रहते हैं, लेकिन रन रेट के ऊपर कहानी आती है, तो पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगी? सिनेरियो 2 क्या कहता है? सिनेरियो 2 कहता है फिर ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों के तीनों मैचेस हार जाए। ऑस्ट्रेलिया तीनों के तीनों मैचेस हार जाए, ऑस्ट्रेलिया जो होगी वो 8 के 8 पॉइंट्स पे रहेगी, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन इसके अंदर ये भी चक्कर है, अगर ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैचेस हारेगा, इसका मतलब है अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, और अगर अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो अफगानिस्तान के पास भी चांस आ जाएगा क्वालिफाई करने का, क्योंकि उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स टेबल है ना, ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। अगर बारिश होगी तो एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी नेशन, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बारिश होगी तब भी कुदरत का निजाम हमें बचाएगा, ये हमारा यकीन है। हमने टीम को सपोर्ट करना है, दुआ करनी है कि बारिश ना हो। वैसे तो इम्कान है कि 2 बजे था सुबह,
सुबह 2 बजे जिसको कहते हैं ना बारिश आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो 1 बजे पे भी आ गई। पाकिस्तान का मैच 10 बजे, उम्मीद करते हैं कि मैच के दौरान बारिश ना हो, मैच के बाद जितनी मर्जी बारिश हो जाए, लेकिन बारिश अगर होती है तो सिनेरियो 2 बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस हारे, फिर अफ्रीका का भी चांस बन जाता है, अफ्रीका कह रहा है अफगानिस्तान का भी चांस बन जाता होता है, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच पूरा हो, पाकिस्तान जीते, इंग्लैंड से भी जीते, और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो मैच है ना वो श्रीलंका जीते, हमारे लिए आसानी हो जाए। और इसी के साथ साथ श्रीलंका को आज जो हार मिली है ना, ये बड़ा इंडिया ने हमारा फायदा कर दिया है। इंडिया ने उनको इतनी बुरी तरह से हराया कि अब वो अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे अपने अगले मैचेस और जीतने के लिए खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का बचत हो जाए, पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल के लिए चली जाए।